सभा को करेंगे संबोधित। रांची में पीएम के रोड शो को लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने की आज पदयात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने झारखंड में की कई चुनावी जनसभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलामू में इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस के राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव ने की चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहरागोड़ा में भरी हुंकार। और अफीम माफियाओं के खिलाफ खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 78 लाख रुपए की अफीम और 14.5 लाख रुपए नकद के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के सिलसिले में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी कल दूसरी बार झारखंड पहुंचेंगे। अपने दौरे के क्रम में श्री मोदी जहां गुमला और बोकारो के चंदन क्यारी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं रांची में भी उनका एक रोड शो होगा, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं ने रांची में कई जगहों पर रंगोली भी बनाई है। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान रांची में ओटीसी मैदान से न्यू मार्केट चौक तक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री के इस रोड शो मार्ग पर आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पदयात्रा कर नागरिकों में जोश भरा। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि रातू रोड में प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए रांची और आसपास के क्षेत्रों से 20,000 बाइक सवार रांची आएंगे। उन्होंने कहा कि 501 ब्राह्मण शंख बजाकर प्रधानमंत्री के विजय संकल्प को अपना आशीर्वाद देंगे। विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार में मात्र 2 दिन शेष बचे हैं। ऐसे में तमाम दलों ने अपनी ताकत झोंक दी है। भाजपा की ओर से आज केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के स्टार प्रचारक अमित शाह ने पलामू के छतरपुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि वोट बैंक के लिए हेमंत सरकार ने सरहद पार से घुसपैठ कराई है और यहाँ के युवाओं की नौकरी को खतरे में डाला है। एक घुसपैठ जो आप होने देते हो, आपकी वोट बैंक के लिए होने देते हो, वो घुसपैठ है मेरे झारखंड के युवाओं की नौकरी खा जा रहे हैं। आप भाजपा सरकार बना दो, सरकार आदमी तो क्या, सरहद के उस पार से परिंदा भी पैर न फैला पाए। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री ने हजारीबाग में भी एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी राज्य में जो सरकार है वो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। ये सरकार झारखंड को बर्बाद कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश का विकास केवल भाजपा ही कर सकती है। हमारा झारखंड पिछड़ रहा है क्योंकि ये करप्शन में लिप्त, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, ये परिवारवाद में लिप्त सरकार है। इस सरकार को बदल दीजिए और कमल फूल की सरकार लाइए। श्री शाह ने आज जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी विधानसभा में रोड शो भी किया। ये रोड शो जुबली पार्क गेट के पास से लेकर साक्षी बाजार होते हुए भालूबासा चौक पर जाकर संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नजर आए। लोगों ने उत्साहपूर्वक उनका स्वागत किया।
हट जाए। मीडिया वाली जो गाड़ी है उसको और तेजी से आगे बढ़ाइए। मीडिया वाले लोग तेजी से गाड़ी को आगे बढ़ाइए। जो कार्यकर्ता है ध्यान दें, मीडिया वाली जो गाड़ी है उसको आगे। उधर रक्षा मंत्री सह भाजपा के स्टार प्रचारक राजनाथ सिंह ने खूंटी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा की सरकार पर कभी भी भ्रष्टाचार के दाग नहीं लगे, लेकिन पिछले 5 सालों में जेएमएम और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार भ्रष्टाचार में डूबी रही। आपको लगता हो कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया है, तो डंके की चोट पर आइए जनता की अदालत में, बतलाइए किस वादे को हमने पूरा नहीं किया। और हम डंके की चोट पर आपको बतला सकते हैं, जब जब भी हिंदुस्तान की जनता से कांग्रेस ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, राजद ने, इन लोगों ने वादे किए हैं बहनों भाइयों, बराबर अपने वादों को उन्होंने कभी पूरा नहीं किया है और जनता के आंखों में धूल झोंक कर जनता का समर्थन हासिल करने की कोशिश की है। हमारी विश्वसनीयता पर कोई माखनलाल सवालिया निशान नहीं लगा सकता है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज पलामू के विश्रामपुर और रामगढ़ के भुरकुंडा में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इन दोनों जगहों पर भाजपा के विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की महागठबंधन सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा जो चुनावी वादे करती है उसे पूरा करती है। श्री नड्डा ने कहा कि हेमंत सोरेन बरी नहीं हुए हैं बल्कि बेल पर हैं और झारखंड की सरकार भ्रष्टाचारियों का साथ देने वाली सरकार है। इतिहास गवाह है कि हमारे वीर वीरांगनाओं ने हमेशा इस धरती से अत्याचारियों को उखाड़ करके फेंका है। में आपने मोदी जी के सरकार का इंजन बैठा दिया है तीसरी बार। अब आवश्यकता इस बात की है कि झारखंड में भी आप भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की डबल इंजन की सरकार बनाएं और विकास के लिए आगे बढ़े। भाजपा के प्रदेश चुनाव सह प्रभारी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज बड़कागांव, बरकट्ठा, कांके और रांची विधानसभा क्षेत्रों में जनसभा को संबोधित किया। चारों जगहों पर उन्होंने भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगे और महागठबंधन की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, जेएमएम और राजद घुसपैठियों की पार्टी है। चुनाव कौन लड़ रहा है? पहले पिताजी, फिर माताजी, फिर बेटी जी। वैसे कांग्रेस में देख लो, पंडित जवाहरलाल जी, इंदिरा जी, राजीव जी, राहुल जी, और उधर भी देख लो शिबू सोरेन जी, हेमंत सोरेन, अब उनकी पत्नी भी लड़ रही है। मैं और मेरे भांजे भांजियों, तुम्हें भी बहुत बर्बाद किया इसने, नौकरी पे तरसा दिया रे भांजे भांजियों। जमशेदपुर पश्चिम से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी सरयू राय के समर्थन में आज केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरयू राय के प्रति यहां के लोगों की आस्था है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में इस बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। चुनाव तो कष्ट का चीज है ही, और इसमें जो आदमी सचेत नहीं रहेगा कि हमारी लड़ाई किससे है, किन किन लोगों से है, किस परिस्थिति में है, जिस आदमी को ये अंजाद नहीं होगा वो डिफीट हो सकता है। लेकिन श्री सरयू राय जी का वो परिस्थिति है, नहीं तो जहाँ से वो चुनाव लड़ते वहीं कहते कि हमको यहीं सेवा किए हैं, हमको यहीं से दी। इधर इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी अपनी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज धनबाद के बागमारा और जमशेदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा
कि नफरत को नफरत से नहीं मिटाया जा सकता, बल्कि इसे सिर्फ मोहब्बत से मिटाया जा सकता है और हम नफरत को मोहब्बत से हराकर दिखाएंगे। ये जो लड़ाई चल रही है झारखंड के चुनाव में, इससे पहले लोकसभा चुनाव में हर प्रदेश में लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस। एक तरफ मोहब्बत, एकता, भाईचारा, इज्जत, दूसरी तरफ नफरत, हिंसा, क्रोध, अहंकार। ये लड़ाई है। हम कहते हैं कि संविधान को बचाना है। संविधान हिंदुस्तान का है। संविधान जनता की रक्षा करता है, गरीबों की रक्षा करता है। मुख्यमंत्री सर झामुमो के स्टार प्रचारक हेमंत सोरेन ने आज पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में वोट मांगा। उन्होंने कहा कि विगत 5 वर्षों में उनकी सरकार के समक्ष कई चुनौतियां आईं, लेकिन इस सरकार ने उसका डटकर मुकाबला किया। उन्होंने भाजपा पर भी जमकर निशाना साधा कि विगत 5 साल जो इस राज्य में हम लोगों की सरकार रही, इस सरकार ने झारखंड वासियों के लिए, बहरागोड़ा वासियों के लिए कई चुनौतियां देखते हुए हमेशा आपके साथ खड़ा रहने का काम किया है। हमारे गांव देहात में हमारे सभी जात धर्म के लोग एक साथ हमेशा रहे। आज हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की जरूरत है, हर समाज को हर समाज की जरूरत है। आज पूरा इस देश का, लोकतंत्र का यही एक ताकत है, अनेकता में एकता, यही दुनिया को एक अलग पहचान देता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अंशुल विजित ने विश्वास व्यक्त किया है कि एक बार फिर झारखंड में कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार बनेगी। आज रांची में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा कई अड़चनें पैदा करने के बाद भी झारखंड में गठबंधन ने एक सशक्त और विकासशील सरकार चलाई है। अभी तक जनगणना ही नहीं हुई, उसकी घोषणा ही नहीं हुई 11 साल में, तो ये क्या करेंगे? तो ये हमारी गारंटी है कि हम उसको करवाएंगे, क्योंकि ये झारखंड के लोगों की अस्मिता, उनकी पहचान, उनकी परिचय का सवाल है, उनके वजूद का सवाल है, उनके आत्मविश्वास का सवाल है, उनके स्वाभिमान का सवाल है। कोडरमा के सतगावा के रामशाला मैदान में राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। कोडरमा विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के पक्ष में उन्होंने लोगों का समर्थन मांगा। सभा को संबोधित करते हुए श्री यादव ने कहा कि भाजपा ने जनता को ठगने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा और समाजवादी पार्टी साथियों, आप संजय यादव जिंदाबाद। राष्ट्रीय जनता दल ने आज तक बीजेपी के आगे घुटना नहीं टेका। हमेशा लालू जी भाजपा को लोग लड़ाई लड़ेंगे, जीतेंगे और मिल करके झारखंड और कोडरमा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने आज रांची में अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पार्टी की पॉलिट ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में मजदूरों, किसानों और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को लेकर सीपीआईएम ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश भर में गरीबी और असमानता के मुद्दे को लेकर वे जनता के बीच जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। इस पूरे चुनाव प्रचार में हम झारखंड के जो मुख्य मुद्दे हैं उसको हम जनता के बीच लेकर जा रहे हैं। जो देश भर के जो हालात है, गरीबों की असमानता का मुद्दा है, मजदूर किसानों का मुद्दा है,
वो तमाम मुद्दे लेकर हम झारखंड की जनता के बीच हम जा रहे हैं। सहारा के निवेशकों को लेकर भी झारखंड में राजनीति गरमा रही है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने इसे लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पैसा वापस नहीं मिलने से निवेशक आत्महत्या को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि देश के सहकारिता मंत्री अमित शाह को इस पर जवाब देना चाहिए। उस विभाग के मंत्री भी अमित शाह जी हैं। आज अगर उस 20,000 करोड़ रुपये का हम इंटरेस्ट के साथ अगर मूल्यांकन करें तो ये 40,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राशि है। 1.5 करोड़ लोग इस राज्य में प्रभावित हैं। उनका पैसा सहारा के घोटाले में लूट लिया गया, यूं हम लोग कह सकते हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह के वादे करती है, जिनको पैसा देना है वो आज वादा कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में हर मतगणना केंद्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। उन्होंने कहा कि पारदर्शी त्रुटिहीन मतदान संपन्न कराना निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान इन्हीं माध्यमों से 3 गलतियां प्रकाश में आई थीं, जिन्हें समय रहते दुरुस्त कर लिया गया था। इसी बार लोकसभा चुनाव की तरफ से सभी बूथों पर सीसीटीवी का कवरेज रहेगी। उसमें वेबकास्टिंग का माध्यम से सभी आरओ, सभी डीओ, सभी एसपी, सीओ कार्यालय से, कमीशन से भी इसका नजर रखा जाएगी। ये सीसीटीवी का कवरेज का माध्यम से लास्ट इलेक्शन में 3 केस का हम लोग को क्रैक कर पाया। उसमें वहां कोई भी इंसिडेंट होती है पूरा तरफ से रिकॉर्ड हो जाती है। इसमें एक बहुत अच्छा एविडेंस माना जाता है कोर्ट में। कुछ जहां पर वो मशीन में बेफिक्र वो स्विंगम लगा दिया था, वो केस भी उसका माध्यम से क्रैक हुई थी। एक जहां पर एक P3 पोलिंग ऑफिसर वो गलती किया था, उनका इसमें क्रैक किया था। इसी तरफ से अन्य केस भी हम लोग को कहां पर आवश्यक पड़ती है उस तरफ से करता है। इसलिए पोलिंग स्टेशन का अंदर बाहर में ही पूरा तरफ से एक नियमानुकूल काम कराने के लिए ये 100% सीसीटीवी इसी बार भी कराया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में वोट प्रतिशत बढ़ाने और ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने के लिए राज्य भर में स्वीप कार्यक्रम के तहत कई अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी के तहत दुमका जिले में बीएलओ मतदाताओं को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। दुमका जिले में 4 विधानसभा सीटों दुमका, जामा, शिकारीपाड़ा और जरमुंडी के लिए मतदान 20 नवंबर को होना है। इसे लेकर मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बीएलओ बालकृष्ण मंडल ने बताया कि इस सिलसिले में आज मतदाताओं को वोट डालने की शपथ दिलाई गई। मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024 निर्धारित है और पर्ची वितरण जो है हम लोगों का 10 नवंबर 2024 तक संपन्न कर देना है। इस कार्य में हम लोग उत्साहपूर्वक लगे हुए हैं। वहीं बीएलओ लालता देवी ने बताया कि जिले में मतदाता सूचना वितरण अभियान में भी तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि रविवार तक कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। मैं घर घर जाके पर्ची वितरण कर रही हूँ। मेरा यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता जाके वोट दे। गौरतलब है कि दुमका जिले का एक प्रखंड गोपी कांदर लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र में और सरैया हाट प्रखंड पुड़ैया हाट विधानसभा में आता है। इन दोनों प्रखंडों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बीएलओ की टीम लगी हुई है। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव के बीच आयकर विभाग ने आज बड़ी कार्रवाई की। आईटी की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वरीय आप्त सचिव सुनील कुमार श्रीवास्तव और उनके करीबियों के आधा दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की। ये छापेमारी रांची और जमशेदपुर में की गई। इस दौरान आईटी के अधिकारियों ने दिन भर दस्तावेज और लेन देन से संबंधित रिकॉर्ड इकट्ठा किए।
आयकर विभाग की छापेमारी पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बोकारो में कहा कि इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी का एजेंट बनकर काम कर रही है। आज इनकम टैक्स ने कई जगहों पे छापा मारा है, तो एक तरफ भाषण दे रहे हैं, दूसरी तरफ छापे मरवा रहे हैं। इन प्रकार चुनाव जीतना चाहते हैं। इन चीज़ों से कोई डरने वाला नहीं है हम लोग। ये लगातार इस तरह के प्रयास होंगे। जब हताश होता है आदमी, निराश होता है और लगता है कि चुनाव हम बुरी तरह से हार रहे हैं, तब ऐसी एजेंसियों को भारतीय जनता पार्टी लगाती है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले खूंटी पुलिस ने अफीम माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपाधीक्षक वरुण रजक ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन दोनों तस्करों के पास से 78 लाख रुपए की अफीम और 14,58,000 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के शहरी क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ाने और मतदान के प्रति लोगों को उत्साहित करने के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रांची नगर निगम ने भी विशेष पहल की है। 13 नवंबर को मत का प्रयोग करने वाले नागरिकों को निगम की ओर से निःशुल्क सिटी बस की यात्रा कराई जाएगी। रांची स्थित एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड के मुख्यालय में 50वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिमेश जैन ने कर्मचारियों को बधाई दी। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल अंतर्गत किशुंडी में अज्ञात चोरों ने बिजली के केबल तार की चोरी कर ली। चोरों द्वारा लगभग 400 मीटर बिजली तार काट लेने से कई घरों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र के चकला गांव में साइबर ठगी का मामला प्रकाश में आया है। ठगों ने यहां के ग्रामीण के बैंक अकाउंट से मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बोकारो के चंदन क्यारी और गुमला में चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। रांची में पीएम के रोड शो को लेकर रक्षा राज्य मंत्री ने की आज पदयात्रा। केंद्रीय गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने झारखंड में की कई चुनावी जनसभाएं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलामू में इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। इंडी गठबंधन के नेताओं ने भी झोंकी ताकत। कांग्रेस के राहुल गांधी, राजद के तेजस्वी यादव ने की चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहरागोड़ा में भरी हुंकार। और अफीम माफियाओं के खिलाफ खूंटी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 78 लाख रुपए की अफीम और 14.5 लाख रुपए नकद के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार।